नमस्कार। आज हम हमारे इस क्लास में जो हमारी ये क्लास है वो इंग्लिश की रहेगी। इसमें हम बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो क्लास है वो है बेसिक इंग्लिश। ये जो हमारी क्लास है वो बेसिक इंग्लिश है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो हमें मालूम है कि इंग्लिश एक भाषा है। जिस प्रकार से इंग्लिश भाषा है तो इसी के साथ बहुत अलग अलग भाषा भी होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। तो इस प्रकार ये हमारी जो इंग्लिश है वो एक भाषा है। तो हम कहेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश है जो एक भाषा है। तो इंग्लिश भाषा है हमारी, प्रत्येक भाषा में उसका जो कोई ना कोई वर्णमाला होती है। तो हमारी इंग्लिश में भी एक वर्णमाला है। तो एवरी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स अल्फाबेट, एवरी लैंग्वेज हैज अल्फाबेट, कि प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई वर्णमाला होती है। तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का क्या मतलब होगा? वर्णमाला। तो अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला। तो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स अल्फाबेट, कि प्रत्येक लैंग्वेज की कोई ना कोई भाषा होती है और उसकी एक वर्णमाला भी होती है। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे है जो वर्ण होते हैं। तो हमारी जो इंग्लिश की अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर है। तो इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। तो हमारी जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसमें 26 लेटर है, 26 लेटर है। इन 26 लेटर को हमने दो भागों में बांटा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो 26 लेटर है इसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर्स, काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो काइंड्स ऑफ लेटर्स का मतलब है इन वर्णों का प्रकार। तो हमारे ये जो वर्ण होते हैं उनके दो प्रकार है। एक तो है हमारा पहला जिसको हम कहेंगे वाउल, और जो सेकंड होगा वो होगा कॉन्सोनेंट। तो हम देखेंगे कि हमारे जो 26 लेटर है इनको हमने दो भागों में बांटा। एक तो हो गया वाउल्स और एक हो गया कॉन्सोनेंट्स। ये वाउल्स है जो हमारे 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स है वो होंगे 21। तो 5 और 21 दोनों मिलकर हो जाता है 26। इस प्रकार से हमारी जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं। अब वॉल्स की बात करें तो वॉल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहेंगे? स्वर। और कॉन्सोनेंट्स है उसको हम कहेंगे व्यंजन, इसको हम कहते हैं व्यंजन। इस प्रकार से हमारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स है। अब देखते हैं कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। जो वॉवल्स है वो कौन कौन से होते हैं? तो 5 वॉवल्स है, उनमें से ये आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 प्रकार के वॉवल्स है, ये 5 वॉवल्स है। और 21 कॉन्सोनेंट कौन से? कि भाई 26 में से 5 तो हो गए, तो पीछे कौन से बचेंगे? तो हम लिख देते हैं शेष। शेष है जो हमारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। इस प्रकार से ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स है। अब ये जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स है इनके द्वारा शब्द का निर्माण होता है, वर्ड का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे वर्ड। वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। तो वर्ड जो हिंदी में शब्द कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, परिभाषा कि शब्द होता क्या है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी
word is a group of letters कि वर्ड है जो एक वर्णों का समूह है which has meaning और जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है which है meaning। तो हम कहेंगे इसको हिंदी में कहेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हो गया वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच है मीनिंग। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा शब्द। अब शब्द कैसे बना हम देखेंगे कि हमने लिए कुछ लेटर्स लेंगे और लेटर्स को जोड़ेंगे, उनका समूह बनाएंगे तो वो बन जाएगा शब्द। तो हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया है, ये हमारा एक लेटर है BOY, ये हमने 3 अलग अलग लेटर लिए हैं। अब तीनों को हम एक समूह बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा BOY, जिसको कहते हैं बॉय। और इसका हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा लड़का। इस प्रकार से हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, उनसे है जो शब्द बनते हैं, वर्ड्स का निर्माण होता है। और वर्ड्स इस प्रकार से बना हमारे BOY, तो बॉय से हो गया लड़का। अब हम देखेंगे आगे कि जो ये अल्फाबेट है इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो किस प्रकार से होगी। तो हम आगे देखेंगे इसकी स्क्रिप्ट। अब हम देखेंगे इसकी स्क्रिप्ट। तो देखते हैं, देयर आर 2 scripts। देयर आर 2 scripts, 2 scripts। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा लिपि। तो ये जो लेटर्स है उसको हम 2 प्रकार से लिखते हैं। 2 प्रकार से कैसे, एक तो हो जाएगा हमारा स्मॉल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे देखें इसको ऐसे लिखेंगे ABCD, इस प्रकार से हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स। स्मॉल्स का मतलब होता है छोटा और लेटर्स का मतलब वर्ण, और दूसरा होता है कैपिटल। तो हो जाएगा कैपिटल लेटर्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रकार से ABCD, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल लेटर्स। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको हम 2 प्रकार से लिखते हैं। तो एक तो हो गया स्मॉल लेटर्स और दूसरा हो गया कैपिटल लेटर्स। अब आगे हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो कैपिटल है उसको और क्या कहते हैं, कैपिटल को और क्या कहते हैं। तो कैपिटल का मतलब एक होता है राजधानी। क्या हो जाएगा, राजधानी। कैपिटल का मतलब राजधानी में हो जाएगा। तो आपसे एक प्रश्न है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की जो राजधानी है उसका क्या नाम है, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखें, अब जो हमने वर्ड पढ़े थे, उन वर्ड से यह जो हमारे वाक्य का निर्माण होता है, सेंटेंस बनते हैं। तो हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिंदी में वाक्य। क्या हो जाएगा, वाक्य। ये है सेंटेंस। अब सबसे पहले सेंटेंस को समझने के लिए हम इसकी भी परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी देखें डेफिनेशन, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन, जिस प्रकार से वर्णों का समूह था उससे शब्द बने, तो यहाँ पर शब्दों का जो समूह होगा उससे हमारा वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो देखिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has
which has meaning, which has meaning। तो कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग। कि सेंटेंस है जो शब्दों का समूह होता है और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से देखो, हमने ये नीचे लिखा हुआ था पहले से कि वर्ड, वर्ड क्या था कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। तो ये तो हो गया कि शब्द का निर्माण वर्णों से होता है और वाक्यों का निर्माण है जो शब्दों से होता है। अब आगे देखें कि इनका निर्माण कैसे होगा। अब हम अलग अलग वर्ड लेंगे और उसका एक वाक्य बनेगा। तो देखो, जैसे हमने लिया दिस इज ए पेन, ये हमने लिखा है। ये देखो अलग अलग जो हमारे वर्ड हो गए, ये हमारे 4 वर्ड। अब इससे है जो हमारा एक सेंटेंस बनेगा, इससे एक वाक्य बनेगा। तो क्या बनेगा, दिस इज ए पेन। तो इस प्रकार से हमारा एक सेंटेंस बन गया पूरा, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब बात करेंगे, तो हमने सेंटेंस की बात कर ली, वापस देखते हैं वर्ड। जो हमारे वर्ड थे उसके प्रकार देखते हैं कि वर्ड है जो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है, एक तो वर्ड की और दूसरी सेंटेंस की। तो वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो आपको देखेंगे कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। कि वर्ड है जो एक वर्णों का समूह होता है और उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। और दूसरा हमने देखा सेंटेंस। तो सेंटेंस का क्या था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ड, काइंड्स ऑफ वर्ड। अब देखेंगे कि वाक्यों के प्रकार। अब वाक्यों के प्रकार को और क्या कहते हैं, वाक्यों के प्रकार को और हम क्या कहते हैं, वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो देयर आर 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. अब हमने देखा है कि 8 प्रकार के हैं जो हमारे शब्द होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब कौन कौन से वो होते हैं, तो इसको 1 by 1 लेंगे। पहला है जो हमारा, वो हो जाएगा नाउन। पहला है जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहेंगे, संज्ञा। दूसरा हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सर्वनाम। अब हम लेंगे तीसरा, थर्ड, वो है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रिया। उसके बाद में हम नंबर 4 पे लेंगे, वो है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हम इसको कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। इस प्रकार से नंबर 5, पांचवा है, वो है हमारा एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। नंबर 6 पे देखें तो वो हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन, जिसको हम कहेंगे संयोजक।
और आगे नंबर 7 पे लेते हैं हम। 7 पे वो है वो हमारा प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। ये नंबर 7 पे हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे संबंध बोधक। क्या कहेंगे? संबंध बोधक। ये हो जाएगा हमारा संबंध बोधक। और जो हमारा अभी लास्ट है वो हो जाएगा इंटरजेक्शन। ये नंबर 8 पे हो जाएगा। इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मय बोधक। क्या कहेंगे? विस्मय बोधक। इस प्रकार से अभी हमने ये काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा है। अब ये जो हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? 8। अब कौन कौन से? पहला है वो है नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सेकंड है प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। थर्ड नंबर पे वो है वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहेंगे क्रिया। नंबर 4 पे एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। उसके बाद में आएगा एडवर्ब। एडवर्ब जिसको हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण। आगे नंबर 6 पर है वो है कंजंक्शन, जिसको हम कहेंगे संयोजक। नंबर 7 पर है वो है प्रेपोजिशन, जिसको कहेंगे संबंध बोधक। और नंबर 8 जो है वो है इंटरजेक्शन, जिसका मतलब विस्मय बोधक। अब जिस प्रकार से हमने अभी ये जो बेसिक क्लास पढ़ी, इसको एक बार वापस देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स अल्फाबेट, कि भाई प्रत्येक लैंग्वेज की कोई ना कोई वर्णमाला होती है। तो हमारा इंग्लिश की लैंग्वेज है, उसकी भी कोई वर्णमाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर। जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसमें 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसको हम काइंड्स ऑफ प्रकार हैं, शब्दों के प्रकार, ये वर्णों के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ वर्ड, तो ये कैसे हो जाएंगे कि जो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर ये हमने 2 प्रकार के देखे थे। एक तो था हमारा कौन सा? एक था वोवेल, और सेकंड था वो था कॉन्सोनेंट। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये 2 प्रकार के जो लेटर्स होते हैं। अब इन लेटर्स के बाद हमने देखा था कि ये जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है 26 लेटर, उसको लिखते कैसे? उसकी लिपि, जिसको लिपि को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। तो इसके लिखने की जो लिपि है उसको 2 प्रकार से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं स्मॉल लेटर्स और एक लिखते हैं कैपिटल लेटर्स। अभी हमने बात की थी स्मॉल लेटर्स, एक बार देखते हैं। स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं हम A B C D, और कैपिटल में क्या हो जाता है? A B C और D। इस प्रकार से हम लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ड की डेफिनेशन देखी थी कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज मीनिंग्स। कि वर्ड है जो वर्णों का समूह होता है और उसका कोई ना कोई मतलब होता है। उसके बाद में हमने देखा था सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस सेम ही है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग। उसके बाद हमने ये देखा था काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो काइंड्स ऑफ वर्ड है वो 8 प्रकार के होते हैं, और ये 8 वो देखो: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से 8 हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। इससे आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेंगे और उसको विस्तृत पढ़ेंगे। धन्यवाद।